अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, अहले कुरैश ने किस माह बनु हाशिम से मेल जोल ख़त्म किया? जवाब, यकम मुहर्रम में। सवाल, कुरान पाक में हज़रत समूएल का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, सिर्फ एक बार इशारतन। सवाल, जंग यरमुक कब हुई? जवाब, 11 रजब 13 हिजरी को। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां जलजले ज्यादा आते हैं? जवाब, जापान में जलजले ज्यादा आते हैं। सवाल, वो कौन सी चीजें जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मिरास रही है? जवाब, ताबूत सकीना है। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील में बैतुल मुकद्दस को कितने जिन्नात ने मुकम्मल किया था? जवाब, 30,000 जिन्नात ने मुकम्मल किया। सवाल, कुरान पाक में बनी इसराइल का लफ्ज कितनी बार आया है? जवाब, 40 मरतबा आया है। सवाल, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें इस्लामी कानून नाफिज है? जवाब, सऊदी अरब में। सवाल, शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत किस जगह कराई और कितनी रकतें पढ़ाई? जवाब, शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत बैतुल मुकद्दस में कराई और 2 रकत पढ़ाई। सवाल, कौम समूद का नस्ब किस नबी से जा मिलता है? जवाब, समूद दरअसल एक शख्स का नाम था। इसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल, किस सहाबी की वफात पर आसमान हिल गया था?
जवाब, हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु की वफात पर जब इनकी रूह आसमान पर पहुंची तो खुशी की वजह से अर्श इलाही झूमने लगा। सवाल, वाक़या मेराज पर सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से नबी मिले? जवाब, वाक़या मेराज पर सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई थी जो बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के एतबार से कितनी है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कमरी कैलेंडर के एतबार से 63 साल है। सवाल, बैतुल मामूर को किस नबी के लिए ज़मीन पर लाया गया था? जवाब, बैतुल मामूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन पर लाया गया था। सवाल, कुरान मजीद में कितने अंबिया कराम का जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में 25 अंबिया कराम का जिक्र किया गया है। सवाल, इंसान की रूह को जिस्म से कितने साल पहले पैदा किया गया था? जवाब, इंसान की रूह को जिस्म से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। सवाल, मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाज़ा खोला। अब मेरा कुफारा क्या होगा? जवाब, बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी के दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ी तो अगर शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मर्तकब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता अलग से कोई कुफारा लाजिम नहीं है। सवाल, वो कौन सा काम है जो मर्द ज़िंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोज़ाना करती है? जवाब, हिंदू औरत का संदूर लगाना जो मर्द ज़िंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोज़ाना करती है। सवाल, वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी गर्म नहीं होता? जवाब, हजर अस्वद है जो आग में भी गर्म नहीं होता। सवाल, वो कौन सा इंसान है जो अपने हाथ से लोगों को मारता है, सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता? जवाब, जल्लाद जो लोगों को फांसी देता है, अपने हाथ से लोगों को मारता है, सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। सवाल, किस इंसान के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए?
जवाब, इस इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करनी चाहिए जो मुशरिक मरे। सवाल, वो कौन सा काम है जो दूसरे हज से भी ज़्यादा अफ़ज़ल है? जवाब, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनवाना दूसरे हज से भी ज़्यादा अफ़ज़ल है। सवाल, आज़ाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब कौन हैं? जवाब, आज़ाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था जिसके मायने अब्दुल्ला हैं। सवाल, तमाम पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र किस पैगंबर ने पाई? जवाब, तमाम पैगंबरों में से सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई। सवाल, तालूत के लश्कर में शामिल होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जवाब, तालूत के लश्कर में शामिल होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। सवाल, किस साहबी को क़यामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? जवाब, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को क़यामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा। सवाल, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब, मदीना की मस्जिद कुबा में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल, किस साहबी के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए? जवाब, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए?
जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? जवाब, माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी पूरी कौम ईमान ले आई? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई। सवाल, रोशनी के इनेकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, रोशनी के इनेकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्न अल हैशम है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। सवाल, दोजख में सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा? जवाब, दोजख का सबसे हल्का अजाब आग की जूतियां है। सवाल, सबसे पहले पत्थरों का मकान किसने बनवाया? जवाब, सबसे पहले पत्थरों का मकान तई नामी शख्स ने बनवाया। सवाल, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र 13 बार आया है। सवाल, कौन सा ऐसा बदबख्त मोमिन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन ही नहीं? जवाब, जिसको जिसकी अहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पानी किसने छिड़का और कितना छिड़का, किधर से शुरू किया था?
जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने छड़का एक मुश्क छड़का और सराहने की तरफ से शुरू किया था। सवाल, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? जवाब, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर दिया था। सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया। सवाल, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? जवाब, बाज़ रवायत से पता चलता है कि एजाब व कबूल के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक गाय ज़िबा करवाई और खाना पकवाकर मेहमानों को खिलाया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब, सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद थे? जवाब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद थे। सवाल, मिराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मिराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल, कौन सा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा? जवाब, परहेज़गारों का रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। सवाल, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तक़वा है। सवाल, वो कौन सा जानदार जो साल में 25 लाख अंडे देता है? जवाब, एटलांटिक सर्जियन मछली है जो साल में 25 लाख अंडे देती है। सवाल, रिश्वत सबसे पहले किस मुल्क में ली गई थी? जवाब, इराक में रिश्वत सबसे पहले ली गई थी। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ होते हैं? जवाब, नमाज में 6 फ़राइज़ होते हैं।
सवाल, अल्लाह ताला ने किस औरत के साथ निकाह करने को मना किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क करने वाली औरत के साथ निकाह करने को मना किया है। सवाल, सबसे पहले किस सूरत में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है? जवाब, सबसे पहले सूरत अल इमरान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। सवाल, रियाकारी करने वाले को हशर में क्या सजा दी जाएगी? जवाब, रिया और दिखावा करने वाले को हशर में ऐसी शदीद सज़ा दी जाएगी जिसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी आदमी की वजह से रिया और दिखावे के मुकाम पर पहुंचेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करेंगे जहां इसका खूब रिया और दिखावा होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। सवाल, किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब, इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल, इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज़ पर लिखी हुई है? जवाब, इस पूरी कायनात की किस्मत लौह महफूज पर लिखी हुई है। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर 2 लोग ईमान लाए। सवाल, लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके कितने अज्जा हैं? सवाल, सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। फ़ारसी ज़बान में सी के मायने 30 हैं। सवाल, इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल, हज के मौके पर शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है? जवाब, शैतान को कंकरी मारने का अमल रमी कहलाता है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता?
जवाब, साया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सवाल, नमाज अवाबिन कब पढ़ी जाती है, इसकी कितनी रकअतें हैं? जवाब, नमाज अवाबिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, 6 से 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही सन 10 हिजरी में नाजिल हुई। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो 300 साल तक सो सकता है? जवाब, गूंगा यानी सनील, जो 300 साल तक सो सकता है। सवाल, शाम को कौन बकरे चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब, शाम को आमिर बिन फहीरा बकरी चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल, इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? जवाब, इंसान 1 मिनट में 25 बार पलकें झपकता है। सवाल, किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताएं। जवाब, सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है। सवाल, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल, अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम करार दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क को गुनाह अजीम करार दिया है। सवाल, डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब, डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल, सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की?
जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। सवाल, तौरेत जिन पत्थरों पर कुंदा थी वो पत्थर किस नाम से मशहूर हैं? जवाब, तौरेत जिन पत्थरों पर कुंदा थी वो पत्थर सुरख याकूत के नाम से मशहूर हैं। सवाल, किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो क्या होगा? जवाब, किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो मकरूह हो गया। सवाल, जब फिरौन डूबने लगा तो इस वक्त इसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुर्फ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। सवाल, सबसे पहले बैतुल माल किस खलीफा ने कायम किया? जवाब, सबसे पहले बैतुल माल खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कायम किया। सवाल, बनी इसराइल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी बनी इसराइल से थे। इनका सिलसिला नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी से मिलता जुलता है। सवाल, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल, तांबे की सनत सबसे पहले किस नबी ने ईजाद की थी? जवाब, तांबे की सनत सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ईजाद की थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली?
जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद में सबसे पहले नबूवत मिली। सवाल, जबान से सुबह तमाम अज़ा क्यों डरते हैं? जवाब, सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी अज़ा ज़बान से कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रहे तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा रहा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसने तलाक दी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी थी। सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं? जवाब, कुरान मजीद की 6 सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं। ये एक यूसुफ, दूसरा यूनुस, तीसरी हूद, चौथा इब्राहिम, पांचवा मोहम्मद, छठी नूह। सवाल, कितनी उम्र के बाद बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म है? जवाब, किसी भी उम्र में बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। सवाल, कौन सी बुराई अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? सवाल, फ़िरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? सवाल, बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं? जवाब, बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो ख्वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत में इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? जवाब, चिमगादड़ वो परिंदा है जो अपने कानों से देखता है। सवाल, नमाज में किस तरह बाजू बिछाना मना है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई भी मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल, एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से इनकार फरमा दिया, क्यों? हालांकि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था।
जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया था कि ये खाना बुतों के चढ़ावे का है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।